ये है 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम PAG 30। इस तरफ से ग्रेनेड डलता है और यहाँ पे पूरा लोड होता है। देखने में इतना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये पलक झपकते एक बड़े से टैंक को बर्बाद कर सकता है। ये रॉकेट लॉन्चर है, ये सर्विलेंस पे यूज होती है। ये सेना की सबसे कीमती चीजों में से एक है। ये है AK-47। ये वही AK-47 है जिसपे सबसे ज्यादा चर्चे हैं। यही वो रडार है जिसके बारे में चर्चा होती है। और सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी होगी, सुनी होगी, या पूरी मूवी देखी होगी, उसमें जो गन यूज हुई है ये वो गन है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। मैंने आपको आर्मी के सैन्य समारोह की बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। आज जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे खतरनाक है, इसलिए सबसे लेट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये देख रहे हैं आप? इसका काम क्या है? इसका काम ये है, आप इधर ही ये देखिए, ये जो टैंक खड़ी हुई है ना सामने ब्लैक कलर की चमचमाती हुई, ये अपने एक गोले से उस टैंक को उड़ाने की क्षमता रखता है। ये शानदार है। सर, इसका रेंज क्या है? 4 किलोमीटर तक में जो भी टैंक आएगी ये उसको निस्ते नाबूद कर सकता है। आइए मैं आपको आज एक से एक वेपन्स दिखाता हूँ। ये हथियार जो कि आर्मी पैरा SF अपने लिए यूज़ करती है। ये है 7.62 mm मीडियम मशीन गन। मशीन गन देखा है ना आपने? बॉर्डर पिक्चर देखी होगी। बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी जिसको चलाते हैं, बहुत शानदार गन है। ये देखिए, इसकी गोलियां देखिए, और इसमें ये रखा जाता है। सर, इसकी रेंज क्या है? इसका 1800 मीटर तक। 1800 मीटर। और इसकी खासियत क्या क्या है सर? ये जैसे दुश्मन 500-600 से ऊपर आ रहा है एक साथ जी, तो हम इसको पहाड़ी जैसे कहीं ऊंचा इलाका में लगा देता है। हाँ। तो बिल्कुल इसको साइक्लिंग रैपिड फायर में रख देता है। एक बार ट्रिगर दबा दे, पूरा 1 मिनट में 1000 राउंड से 2000 तक फायर कर सकता है। दुश्मन बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाएगा। 1 मिनट में 1000 से 2000 राउंड ये चलाया जा सकता है। इसे पहाड़ी क्षेत्र में रखाया जा सकता है, और जब ये चलने लगता है तो दुश्मन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मशीन गन नाम है इसका, जो हम अक्सर सुनते हैं, मशीन गन। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम PAG 30। ये ग्रेनेड लॉन्चर है। ग्रेनेड लॉन्चर है ये कैसे काम करता है सर? इसमें गन आता है सर, इसमें गन रख के इसमें ये लिंक होती है। अच्छा, इस तरफ से ग्रेनेड डलता है और यहाँ पे पूरा लोड होता है। जी, रेंज क्या है सर इसका? 1700 मीटर का इसका रेंज है। ग्रेनेड लॉन्चर है ये। यस, ग्रेनेड सिस्टम लॉन्चर। ये सारी जो हथियार देख रहे हैं अत्याधुनिक हथियार है, और मज़ेदार बात है कि ये कोई भी रिटायर नहीं हुई है। इसे आर्मी अभी भी यूज़ कर रही है। आगे और भी हथियारें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है 84 mm RLM के मार्क थर्ड। ओके, क्या आर्मी के टर्म्स हैं तो जानते हो, हम सिविलियंस लोग तो आर्मी के टर्म्स एक बार में बोल भी नहीं पाते हैं। ये मार्क थर्ड है। सर, इसका काम क्या है? हाँ सर, इसका जो टैंक को बर्बाद करना है। अच्छा, इसका काम भी टैंक को बर्बाद करना है। ये वाला वो लास्ट, सर रॉकेट लॉन्चर है सर। अच्छा, ये रॉकेट लॉन्चर है। इसका काम है टैंक को बर्बाद करना। देखने में इतना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये पलक झपकते एक बड़े से टैंक को बर्बाद कर सकता है। ये रॉकेट लॉन्चर है। आप यहाँ से देखिए, सीधा आपको एक होल दिख रहा होगा, लंबा सा पाइप। इस तरफ से ग्रेनेड लोड किया जाता है और इसे लॉन्च किया जाता है। ये देखने के लिए इसमें दूरबीन जैसा सिस्टम है, जो कि अपने टारगेट को सेट करते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ 7.62 mm नेगेव LMG। क्या मेड है? ये इजराइल मेड है। इजराइल का नाम अभी आप बहुत सुन रहे होंगे, लगातार चर्चा में है। ये इजराइल मेड गन है, लाइट मशीन गन है। ये भी मशीन गन है जो मैं पहले दिखाया था, लेकिन ये उससे ज़्यादा अत्याधुनिक है। लाइट है। और क्या क्या काम है? अच्छा, ये लाइट है इसकी। कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक आदमी चला सकता है इसको? ठीक है, उठा के देख सकते हैं क्या? सर देख सकते हैं ये, क्योंकि इसमें 120 राउंड आता है असल ड्रम में। अच्छा, मैं उठा के देखने का कोशिश 1 मिनट आप 800 राउंड फायर कर सकते हैं 1 मिनट में। ऐसे उठा लो। हाँ उठा लो। ये है लाइट मशीन गन। ये इजराइल मेड है। 1 मिनट में, न्यू टेक्नोलॉजी। ये न्यू टेक्नोलॉजी है। 1 मिनट में 800 गोली मारती है ना सर? 1 मिनट में, पर मिनट में आप 800 राउंड आप फायर कर सकते हैं। 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकते हैं। ये इतनी लाइट है कि इसको देख के नहीं लग रहा होगा मशीन गन है, लेकिन ये मशीन गन है। दुश्मनों के होश उड़ा सकती है। लाइट मशीन गन है। पहले जो मैं दिखाया था वो हैवी मशीन गन थी, ये लाइट मशीन गन है। ये इजराइल मेड है। ये है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। AK-47
AK-47 है। अच्छा AK-47 के साथ ये यूपीजीएल अटैचमेंट है जी इसको बोलता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। जी, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ओके सर। इसका ग्रेनेड यहाँ में डाल के जी। इसको ट्रिगर इसका फायर किया जाता ओके सर, है। इसका ट्रिगर ये है। यही है वो AK-47 जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे होते हैं। हाँ जी, ये AK-47। और इसमें हम ग्रेनेड लॉन्चर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। हाँ, ये 2 in 1 है। ओके ये जो सर। छुपी हुई दुश्मन को जी। जो जैसे पत्थर के पीछे छुपाओ, बाहरी बाउंड के पीछे छुपाओ, तो उसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फायर करके आसानी से बर्बाद कर सकता है। ओके सर, ठीक है सर। इसको उठा के देख लूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ये है AK-47। ये वही AK-47 है जिसके सबसे ज़्यादा चर्चे हैं, जिसका नाम सुन के दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी खासियत ये है कि इसमें UVGL भी सेट किया जा सकता है, मतलब एक गोली भी मार सकती है और ब्लास्ट भी कर सकती है। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, जितना इसके प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ, ये उतनी ही खतरनाक वेपन्स है जिसे आर्मी यूज़ करती है। और भी मैं आपको आगे और भी वेपन्स दिखाता हूँ। सर ये क्या है? ड्रैगन ऑफ स्नाइपर है। स्नाइपर है जी। 7.62 ड्रैगन ऑफ स्नाइपर। ये एक अहम हथियार है जो जिसके लीडर को, जो कमांडर होता है, उसको टारगेट किया जाता है जी। और स्नाइपर ने जो अभी अमेरिका में ट्रंप को टारगेट किया गया था, ये वैसा ही? यही स्नाइपर है। आप ऐसे समझिए जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति को टारगेट किया गया था स्नाइपर के द्वारा। सर उठा के देख लीजिए। हाँ बिल्कुल। ये स्नाइपर है। कितना है सर इसका रेंज, क्या है? इसका 3800 मीटर। 3800 मीटर, 3800 मीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर दूर से। भाई साहब देखो मैं जरा, कितना बहुत शानदार गन है भाई साहब। ये देखो, कुछ दिख रहा है उधर? बहुत दूर में वो जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पे कलेक्टर साहब खड़े होकर कुछ कह रहे हैं, और इसमें गन में वो क्लियर दिख रहा है। ये है इसकी खासियत। 4 किलोमीटर का जो रेंज है, 4 किलोमीटर के रेंज तक ये फायर होती है। स्नाइपर आप जानते होंगे, पिक्चरों में देखा होगा, हॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो अभी खबरों में सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शॉट किया गया था, वो ऐसे ही स्नाइपर से किया गया था। सर मैं आगे आ जाऊँ, उस तरफ से आऊँ या इस तरफ से आऊँ? लाइट मशीन गन है। सर ये क्या है? इसका नाम है MGL। MGL 40 MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। ठीक ये है। मेड इन साउथ अफ्रीका, और इसमें मेड इन साउथ अफ्रीका। मेड इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, मतलब साउथ अफ्रीका में भी वेपन्स तैयार हो रहे हैं? हाँ, उसमें क्या है, हम इसे ग्रेनेड को डालता है इसमें। जी। इसमें क्या है, इसमें से ग्रेनेड डालता है। अच्छा, हम क्या है, उसको क्या है, इसको कट करना है तो एक बार में कट करता है। अच्छा, एक ही बार में घुमा? हाँ, एक ही बार में। उसमें क्या है, इसमें इसको ग्रेनेड को डालता है। और ये है इसका ग्रेनेड? हाँ, इसको ग्रेनेड ऐसे ये release कितना हार्म कर सकता है सर? ये कितना हार्म कर सकता है? ये इसमें कम से कम आपको 5 मीटर रेडियस के अंदर में पूरा बर्बाद हो जाए। पकड़ के देख लूँ? ये ग्रेनेड लॉन्चर है एक प्रकार का। ये साउथ अफ्रीकन मेड है। साउथ अफ्रीका में मुझे नहीं लगता था कि वेपन्स भी तैयार होते हैं, लेकिन ये हो रहे हैं, और जिसे आर्मी यूज़ कर रही है। और ये है इसका ग्रेनेड। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे लोड होता है, सर ने अभी दिखाया है, और ये बर्बाद कर देता है दुश्मनों के कोर ठिकानों को। सर इसका रेंज क्या है? रेंज है मैक्सिमम 375 मीटर्स। 375 मीटर, यानी पास से मारने के लिए ये। हाँ हाँ। 375 मीटर का इसका रेंज है। ये है MGL ग्रेनेड लॉन्चर। ये क्या है सर? ये 51 mm मोटर। ठीक है, मोटार। हाँ। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? हम इनडायरेक्ट फायर करता है। दुश्मन को क्या है, हम कोई किसी का पत्थर में कोई छुपा हुआ है जी। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब क्या, डायरेक्ट देख के एम लेके फायर नहीं कर पाया। इसमें क्या, हम इनडायरेक्ट फायर एक अंदाजा लगा के मारते हैं। इसमें उसको गिराना, बर्बाद करना। इसको हाथ में 45 डिग्री एंगल पर रख के उसमें क्या अपना जो बम को डालता है जी। और इसके बाद इसे ट्रिगर पास करके दुश्मन को ट्रेजेक्टरी ऐसे करके गिराएगा। बड़ा झटका मारता होगा नहीं जब इतना आप झटका लॉन्च नहीं- करते हो तो? नहीं, इतना झटका नहीं है। अच्छा, झटका नहीं मारता? जो भी हथियार में तो थोड़ा तो झटका तो। हाँ, हथियार चाहे जो भी चलाओ, थोड़ा झटका तो मारता है। ये अंदाजे से चलाने के लिए है। ये है इसका ग्रेनेड। ये ऐसे लगता है 45 मीटर में इसको लॉन्च किया जाता है। ये आप सीधे एम नहीं लगा सकते, ये इनडायरेक्ट फायर के लिए है। इसे मोटार कहते हैं। ये जो आपको ड्रोन जैसा सेटअप दिख रहा है, इसका नाम है सर्विलेंस कॉप्टर। ये सर्विलेंस रखने के लिए होता है। ये बहुत सारी अत्याधुनिक चीज़ें हैं आर्मी की। ये है बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार। रडार आपने सुना होगा कि चीज़ें रडार में आ गई, रडार से बच के निकलना है। यही वो रडार है जिसके बारे में चर्चा होती है, और ये दुश्मनों के जितने भी अटैक होने वाले रहते हैं उसको पकड़ लेता है। ये गन आप देख रहे हैं, इसी के लिए मैं आया हूँ। आज जो मैं सुबह से इतनी मेहनत कर रहा था सिर्फ यही गन देखने के लिए। इसका नाम है
5.56 mm टेवर असाल्ट राइफल और ये है 40 mm UBGL के साथ। अब ये क्या होता है, इसमें गोली भी चला सकते हैं और यहाँ से ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी खासियत है और इसकी सबसे खासियतों में से एक ये है कि ये 1 मिनट में 600 से ज़्यादा गोली, सर 1 मिनट में 600 से ज़्यादा गोली मारता है, 1 मिनट में 600 से ज़्यादा गोली मार सकता है। इसकी खासियत सर ने हमें बता रहा था, तो इसमें एक यहाँ से लेज़र लाइट निकलती है। लेज़र लाइट आप देखे होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी होगी, सुनी होगी या उरी मूवी देखी होगी, उसमें जो गन यूज़ हुई है ये वो गन है, टेवोर नाम है इसका। यहाँ से लेज़र निकलता है जो एक्यूरेट फायरिंग करता है और यहाँ से निकलता है UBGL। तो ये इज़राइल की मेड है। इज़राइल आप जानते हैं कि गन्स वगैरह बनाने में, देखिए इसे मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हूँ तो मुझे क्या फीलिंग आ रही है। और ये है इसका साइलेंसर। मान के चलिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में किसी को एक को शूट करना हो तो ये साइलेंसर यहाँ ऐसे फिट करके जब मारेंगे तो ये एक्यूरेट पॉइंट में फायर करता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देख रहे हैं आप, जो इसका लेंस है यहाँ, ये बहुत क्लियर लेंस है। अगर हम इसको किसी को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो ये है वो गन, टेवोर गन, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में यूज़ हुआ और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में काम आता है। आगे मैं बता रहा हूँ आपको, ये और ये दोनों स्नाइपर्स हैं। स्नाइपर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी खासियत ये है कि 800 मीटर तक, लगभग 1 किलोमीटर तक एक्यूरेट फायर करता है और यहाँ इसकी रेंज जो है वो 1500 मीटर की है। ऐसे हम देखते हैं, टारगेट करते हैं। ये जो स्टैंड लगा ये स्टेबिलिटी के लिए होता है ताकि आप अच्छा फायर कर सके, परफेक्ट फायर कर सके। ये फिर से हम आ गए लॉन्चर के पास। अलग अलग प्रकार के लॉन्चर हैं, ये सब रॉकेट लॉन्चर ही हैं। ये काम आते हैं, किसी के रेंज ज़्यादा है, किसी की रेंज कम है, किसी की ब्लास्ट ज़्यादा है, किसी की ब्लास्ट कम है। ये भी एक रॉकेट लॉन्चर है। ये सारी अत्याधुनिक मशीनें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आर्मी अभी भी यूज़ कर रही है, ये रिटायर नहीं हुआ है। सबसे खास बात ये है, ये देख रहे हैं आप, ये हेलीकॉप्टर के शेप में है। ये क्या चीज़ है, इसका नाम है ब्लैक हॉर्नेट। ये सर्विलेंस के लिए यूज़ होती है। ये सेना की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 किलोमीटर तक ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसका आवाज़ है। ये छोटा हेलीकॉप्टर है और इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। 2 से 3 किलोमीटर तक की रेंज में ये जाता है और दुश्मन के एरिया का पूरा सर्विलेंस कर लेता है। आप देख सकते हैं इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे। ये दिन में अलग काम करता है, नाइट में अलग काम करता है और एकदम क्लियर विज़न देता है। ये सबसे छोटी चीज़ जो है ये सेना के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। जी हाँ, ये करोड़ों रुपए की है ये छोटी सी सर्विलेंस वाली हेलीकॉप्टर। ये कैसी लगी आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये पीछे लगी हुई तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें जवान उड़ रहे हैं। वो क्यों उड़ पा रहे हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। वो इसकी मदद से उड़ रहे हैं। ये क्या है, मैंने आपको सारे गन्स दिखाए। ये गन्स तो हर इंसान के, मैंने आपको सारे गन्स दिखाए। ये गन तो सभी के पास मिलेंगे जो आर्मी में है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पैरा एसएफ के पास होगी। ये क्या चीज़ है, ये पैरासूट है, जिसके बदौलत 15 से 35 हज़ार फीट की ऊंचाई से एक जवान अपने जान को हथेली में रखकर कूद जाता है, कहीं पर भी रेस्क्यू करना हो या दुश्मन के क्षेत्र में उतरना हो। इसकी खासियत क्या है, इसमें 2 पैरासूट हैं, एक मेन पैरासूट है, एक रिजर्व पैरासूट है। इसके बारे में बताया गया कि मान लो किसी वजह से मेन पैरासूट को हार्म हो गया, दुश्मनों ने गोली मार दी या लॉन्च नहीं हो पाया या डैमेज हो गया, तब इसके लिए एक रिजर्व पैरासूट भी है जिसके भरोसे हम ऊपर से जंप करते हैं। और अगर ये मेन पैरासूट किसी कारणवश नहीं खुलता है या डैमेज हो जाता है तो ये रिजर्व पैरासूट है, ये हमेशा काम आता है। देखने में ये छोटा सा बैग है लेकिन ये 20 किलो का बैग है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बदौलत पैरा का आर्मी ऑफिसर या पैरा मिलिट्री फोर्सेस दूसरे जगह पे या दुश्मनों के एरिया में ऊपर से फ्लाइट से लॉन्च होती है और दुश्मनों को निस्ते नाबूद करती है। ये जो सैन्य समारोह लगा है, यहाँ पे लोग देखने आ रहे हैं आर्मी को, आर्मी के इक्विपमेंट को और इनकी तैयारियों को। इनकी तैयारियों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रीन टी शर्ट पहन के आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं 3 दिन से सारी चीज़ों को मैनेज करने में। कौन है ये लोग, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आइए मैं जानता हूँ। नाम क्या है गुड़िया आपका? नमस्ते सर, जय हिंद आप सभी को। सर मेरा नाम मैथिली सिंह है, मैं सरगुजा से बिलोंग करती हूँ। आप लोग
मतलब स्टूडेंट हैं? जी सर, हम स्टूडेंट हैं, हम बीएससी के छात्र, हम ग्रेजुएट हैं सर डिफेंस स्टडी से, साइंस कॉलेज रायपुर से। अच्छा, साइंस को, अच्छा आप डिफेंस स्टडी में हाँ जी सर, हम ग्रेजुएट्स हैं वहाँ से। ग्रेजुएट्स हो? हाँ जी अभी क्या कर रही हो? सर अभी हम लोग आगे अपना यूपीएससी एंड प्लस आर्मी एंड डिफेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं सर। यहाँ पे आप लोग का क्या ड्यूटी लगा है? सर यहाँ पे हम लोग को बेसिकली सब एज अ वॉलंटियर्स हम यहाँ पे लगे हुए हैं एंड जितने भी सर ऑफिसर्स आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो और जनता की क्राउड मैनेजमेंट में हम लगे हुए हैं सर। जी तो मैथिली नाम बताइए आप। हाँ जी सर। मैथिली, आप 3 दिन से यहाँ पर देख रही हैं, आपको क्या दिखा यहाँ पे सबसे खास जो आपको बताना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो मैं यहाँ की जनता को सलाम करती हूँ जो आर्मी से इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर रही हैं और जितना आगे बढ़ के उनसे सवाल जानना चाह रही हैं कि हम हर चीज़ के बारे में, हर इक्विपमेंट्स को जानें एंड जो भी चीज़ आज तक सर हम पिक्चर्स में देखते आए हैं वही चीज़ की जानकारी आज सब जनता यहाँ पे आके ले रही है। एंड वेरी ऑफ कोर्स सर यहाँ की आर्मी जो आए हैं हमारे अलग अलग रेजिमेंट से, जबलपुर कैंटोनमेंट जोन से, आगरा कैंटोनमेंट जोन से, वो अभी बहुत आगे बढ़ चढ़ के सभी को सही सही जानकारी दे रहे हैं एंड वी फील एक्चुअली वेरी प्राउड टू सी देम इन दिस ड्रेस कोड एंड वो चीज़ को देखते हुए हम भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चलिए इसी बहाने एज अ स्टूडेंट ही सही हमको भी उनको सेवा करने का मौका मिला एंड वी आर वेरी ग्रेजुअली वी आर वेरी वेरी लकी टू डू दिस एंड टू सर्व देम। यहाँ इतने सारे गन्स, टैंक्स आए हुए हैं, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सर मेरे को लगा सर इजराइल का ड्रैगनव एंड नागेव क्या जो कि इसकी स्नाइपर है खासियत? सर वो फुल्ली ऑटोमेटिक, एक बार आप दबाइए 800 पूरा एक ही बार में 800 राउंड? मिनट। हाँ, एक मिनट में 800 राउंड? जी सर। तो मतलब गन्स हैं जो आपको खींच रही है आर्मी की सर तरफ? एक अलग डायरेक्शन देती है सर। जी सर। आपका क्या मोटिव है, आप क्यों डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं? सर डिफेंस सर सबका अपना अपना एक तरीका होता है देश की सेवा करने का सर। मेरा पर्सनली यही मोटिव था सर कि मैं किस तरीके से इनको और अवेयर करूं कि इट्स नॉट अबाउट सर कि हम तो अंदर रह रहे हैं लेकिन बाहर कोई हैं जो हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है, वो कौन कौन से एक्सट्रीम्स को फेस करते हैं सर, क्योंकि कहीं पे रेगिस्तान है तो कहीं पे इतनी बर्फबारी की वर्ल्ड की सबसे बड़ी सियाचिन ग्लेशियर पे भी हमारे सीमा में लोग तैनात हैं, तो वो इतने वेरिएशंस में भी सर ये कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है सर। कि घूमना तो एक तरफ है सर, लेकिन इनकी सेवा भावना जो हमको जानते भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी इतनी पोलाइटली, आज इतनी गर्मी है सर यहाँ, फिर भी 3 दिन से यहाँ पे सुबह 6 से लेकर शाम के 9 बजे तक विदाउट एनी काइंड ऑफ सर कि हाँ उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल भी सर, विद वेरी फुल कोऑपरेशन सर। उन लोग कितने अच्छे से हमसे डील कर रहे हैं, जनता से डील कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है सर और यही सब चीज़ मोटिवेट करती है कि आगे कैसे हम आगे। ये एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं आप, ये स्वीडन का बना हुआ है, इसका नाम है असेंडर। ये बॉक्स जो छोटा सा दिख रहा है ये बहुत काम की चीज़ है। ये विपरीत परिस्थिति में, युद्ध की स्थिति में 150 से ज़्यादा किलो की सामग्री को एक साथ अगर कहीं पे ले जाना है, बहुत जल्दी ले जाना है, उसके लिए काम आता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपातकाल की स्थिति में 2 जवानों को एक साथ ये रस्सी के सहारे कहीं पर भी ले जाने में सक्षम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरजेंसी के टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हथियारों की, चाहे वो जवानों की, तब इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आर्मी के सैन्य समारोह में लगी हुई है, जैसे कि ये स्विम सूट्स हैं, इसमें सिलेंडर है जो कि अंदर स्विमिंग करने के लिए होती है। आगे आप देख रहे हैं ये ड्रोन है, बहुत ही हाईली इक्विप्ड ड्रोन है, बहुत ही अत्याधुनिक है। ये दुश्मनों के क्षेत्र में सारे सर्विलेंस करती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने देखी, ये आर्मी के सैन्य समारोह में है। ये सारी चीज़ें अभी यूज्ड है, ये रिटायर नहीं हुई है और इसे अभी भी आर्मी पैरा एसएफ उपयोग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर कैसा लगा, इसके बारे में आप पहले क्या सोचते थे और इसकी जानकारी देखने के बाद आपको ये कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।